हेलो दोस्तों, एक और एक्शन ड्रामा मूवी लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है देवरा पार्ट 1। मूवी में आप बात करें तो 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई यति से भारत में 1996 में क्रिकेट विश्व कप में के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए यति के गुर्गे को पकड़ लिया। उन्हें पता चला कि यति मुरुगा से मिलने जा रहा था। वो एक राजनीतिक सह तस्कर है। यह जानने के बाद कि मुरुगा मर चुका है, वे तस्करों के रूप में गुप्त रूप से काम करते थे। वे डीएसपी तुलसी से संपर्क करते हैं और उन्हें रत्नागिरी पहाड़ों में ताल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहते हैं। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भेरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह उन्हें हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है। वे सिंगप्पा को ढूंढते हैं, जो उन्हें नाव में समुद्र तट पर ले जाता है। अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे एक प्रस्ताव देने की कोशिश करते हैं, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंकता है। जैसे ही वह अधिकारी अंगूठी को वापस पाने के लिए गोता लगाता है, उसे समुद्र तल में कंकाल मिलते हैं। सिंगप्पा कहानी सुनाना शुरू करता है, जो 12 साल से पहले से शुरू होती है। गांव के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाला योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता को खो बैठे और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। देवरा एक गांव का सरदार है और भेरा के साथ व्यापारी जहाजों के मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का इच्छा है। उन्हें पता नहीं होता है कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है। और ऐसी ही की घटना उनके गांव के पास होती है। तस्करी अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं जिनकी वे तस्करी कर रहे थे, और कैसे उन्हें योद्धाओं के वंशजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी। देवरा का मन बदल जाता है और वह उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता है, जो भेरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं आता। वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता है और तट के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है कि वह तस्करी के लिए बाहर निकलने वालों को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और हर कोई मछली पकड़ने को अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने उन तस्करों को मार डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा। उसका बेटा वर अपने पिता के विपरीत डरपोक को मृदु भाषी बन जाता है और मानता है कि देवरा ने अपने परिवार को छोड़ दिया। वरा के बचपन के दोस्त स्तंगम उससे प्यार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वह देवरा जैसा हो। दूसरी ओर भेरा देवरा को मारने के लिए एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुरुगा फिर से भेरा को उनके लिए तस्करी करने का मौका देते हैं और साथ ही देवरा को मार देते हैं, जो उनके कामों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। जब भेरा के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी को परेशान करते हैं, तो वह क्रोधित हो जाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उन्हें पीटता है। उस पर एक आदमी को मारने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वह भेरा से विनती करता है कि वह जिम्मेदार नहीं है। भेरा उसे अपने तस्करी अभियान में शामिल होकर इसे साबित करने के लिए कहता है। बाद में भेरा ने खुलासा किया कि उसने वर्रा को अपने साथ मिलाने के लिए अपने ही आदमी को मार डाला। देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में वर्रा उनके साथ शामिल हो जाता है। जब देवरा की पत्नी सिंगप्पा से वर को रोकने के लिए कहती है, तो सिंगप्पा बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और यह वर ही था, जिसने देवरा के वेश में देवरा के गायब होने के दिन से ही तस्करों को मार डाला था। उसने चट्टान पर नोट लिखा और डरपोक होने का नाटक किया, ताकि सभी को लगे कि देवरा अभी भी जीवित है। इस बीच वर भेरा के आदमियों को मार देता है और उनके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। ग्रामीण को और भी अधिक भय पैदा करने के लिए वह सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगियों के सामने खुद को भी निशान बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के खिलाफ गया था। जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हत्यारे के बारे में पूछा, तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वर ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भेरा के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेताओं के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म है, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद
शमशाबाद और